हेलो फ्रेंड्स, न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई। अभी रिसेंटली फिनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी 2025 को जो बजट अनाउंस किया उसमें एमएसएमई का क्लासिफिकेशन रिवाइज हो चुका है। पहले जो क्लासिफिकेशन था उसका इन्वेस्टमेंट टू टर्नओवर रेशो था 1:5, राइट। लेकिन अब रिवाइज रेशो हो चुका है 1:4। रिमेंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट। प्रीवियसली रेशो विद द इन्वेस्टमेंट एंड द टर्नओवर वाज 1:5, राइट। लेकिन अब जो रेशो हुआ है इन्वेस्टमेंट टू टर्नओवर वो हुआ है 1:4, राइट। नेक्स्ट, अब देखो, पहले एमएसएमई क्लासिफिकेशन, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? मतलब सिंपली माइक्रो एंटरप्राइजेस, एस फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड एम फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखते हैं कंपैरिजन वाइज। देखिए, ये चार्ट आपके लिए अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट पहले मतलब अभी क्या है, राइट। फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट अप टू 1 CR into the plant and machinery. For small enterprises investment up to 10 CR, and for medium enterprises investment and into the plant and machinery up to 50 CR। अब इसको रिवाइज करके किया गया है 2.5 CR फॉर माइक्रो, 25 CR फॉर स्मॉल एंड 125 CR फॉर द मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद टर्न ओवर को भी चेंज किया गया है। पहले माइक्रो के लिए 5 CR, स्मॉल के लिए 50 CR और मीडियम के लिए 250 CR था। अब वो रिवाइज होके 10 CR फॉर द माइक्रो, 100 CR फॉर द स्मॉल एंड फॉर मीडियम 500 CR, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा रिवाइज, राइट। सबसे फर्स्ट बीट आपको यही ध्यान रखना है कि जो रेशो था इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बीच पहले था 1:5, राइट। पहले 1:5 था, राइट। अब उसको किया गया है 1:4। अब वो जो रेशो है इन्वेस्टमेंट टू द टर्नओवर वो हो चुका है 1:4। देखिए, फॉर एग्जांपल इसे याद कैसे, रिवाइज जो फॉर्मेट है उसे याद कैसे रखना है। देखिए, पहले आप यहाँ पे लिखिए इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखिए टर्नओवर, राइट। अब देखिए 2.5, देन 25, देन 125, राइट। सो 25 कॉमन है, राइट। सो यहाँ पे 4 टाइम्स है तो ये हो गया 2.5 इज 4 टाइम्स 10, 4 टाइम्स ऑफ 25 100, 4 टाइम्स ऑफ 125 सिंपली 500। सो इस तरह से आपको टेबल बनाना है और याद रखना है, इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन होता कैसे है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है, कोई इंटरप्राइज है, उसका इन्वेस्टमेंट है 9 CR और टर्नओवर है 3 CR। देखिए हमारे पास चार्ट अवेलेबल है, राइट। इन्वेस्टमेंट 9 CR है मतलब वो कहाँ फॉल होगा, अप टू 25 CR, उसे हम कहेंगे स्मॉल कैटेगरी। एज पर द इन्वेस्टमेंट इसे हम कहेंगे ये स्मॉल एंटरप्राइजेस है, राइट। लेकिन उसका टर्नओवर सिर्फ 3 CR है, मतलब क्या, ये एज पर द गाइडलाइन ये माइक्रो में फॉल होता है। सो इन्वेस्टमेंट से ये है स्मॉल और टर्नओवर के हिसाब से ये हुआ माइक्रो। तो हम कौन सा फाइनली कंसिडर करेंगे, राइट। कंसिडर हमें अपर कैटेगरी हमेशा कंसिडर करनी होती है, राइट। आई रिपीट, जब कोई बात आए कि स्मॉल है या माइक्रो है, राइट, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट अलग अलग कैटेगरी में अगर फॉल हो रहा है तो हमें अपर कैटेगरी इसकी कंसिडर की करनी है, राइट। तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 9 CR स्मॉल कैटेगरी और टर्नओवर 3 CR एज पर द टर्नओवर इट इज माइक्रो कैटेगरी, बट वी हैव टू कंसिडर फाइनली इट एज अ स्मॉल कैटेगरी, राइट। जब कोई ऐसा कंफ्यूजन हो तो आपको इसे अपर कैटेगरी में प्लेस करना है। नेक्स्ट, MSME classification. देखिए, an enterprise exceeding the ceiling limit for its current category in either investment or the turnover will be moved to the higher category। मतलब क्या हुआ, अगर कोई कंपनी का आइदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा या फिर उसका टर्नओवर बढ़ा, राइट। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, मान लो आपकी कंपनी का फॉर एग्जांपल देखिए, आपकी कंपनी का मान लो इन्वेस्टमेंट 2 CR है और टर्नओवर 8 CR है, राइट। ये माइक्रो कैटेगरी में फॉल होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 CR एंड टर्नओवर अप टू 10 CR विल बी काउंटेड इनटू द माइक्रो कैटेगरी। तो आपकी ये माइक्रो कैटेगरी। लेकिन आपने क्या किया, आपने कुछ परचेस किया, जैसे कि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस की, तो आपकी जो कैटेगरी है वो माइक्रो से अब बन जाएगी स्मॉल, माइक्रो से बन जाएगी स्मॉल। मतलब क्या, आइदर आपने कुछ परचेज किया या परचेज नहीं किया, फिर या फिर आपका टर्नओवर अगर बढ़ा, मतलब क्या, आइदर और, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है आइदर और, आइदर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा या फिर टर्नओवर बढ़ा, दोनों में से कोई भी एक बढ़ा, राइट। आपका इन्वेस्टमेंट 2 से हो गया मान लो 26, राइट, तो आपका स्मॉल कैटेगरी में जाएगा, राइट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, आपका सिर्फ टर्नओवर बढ़ा, आपका टर्नओवर 8 था अब हो गया 110 करोड़, 110, सो ये भी स्मॉल कैटेगरी में काउंट होगा, राइट। मतलब क्या, यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि आइदर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े या फिर टर्नओवर कोई भी अगर बढ़े तो आपको हायर कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट,
enterprise falls below the specified ceiling limit for both investment and the turnover, then moved to the lower category। देखिए अपग्रेडेशन के लिए आइदर और कोई एक अगर बढ़ा तो उसको हम नेक्स्ट कैटेगरी में प्लेस करेंगे, लेकिन उसे डाउनग्रेड अगर करना है, मान लो स्मॉल कैटेगरी से उसको अगर माइक्रो कैटेगरी में प्लेस करना है, तो उसके लिए बोथ इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होना चाहिए और टर्नओवर भी डिक्रीज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए इन्वेस्टमेंट 20 है और टर्नओवर 80 है, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल कैटेगरी, राइट, क्योंकि टर्नओवर 80 है। हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है फॉर अ स्मॉल कैटेगरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल अवेलेबल है। स्मॉल कैटेगरी के लिए रिवाइज है 10 to 100, राइट। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि फॉर स्मॉल कैटेगरी इन्वेस्टमेंट 20 CR है, राइट। मतलब क्या 10 CR से 25 यहाँ पे मान लेते 30 है, राइट। सो हम ये हो गई स्मॉल कैटेगरी, राइट। अगर इसे डाउनग्रेड करना है, राइट, और सिंपली देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ फिगर। इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं हम यहाँ पे 30 है और टर्नओवर हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 and 10 है, राइट। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, ये हो गई स्मॉल कैटेगरी। अगर ये स्मॉल कैटेगरी से हमें इसको डाउनग्रेड करना है किसमें, माइक्रो कैटेगरी में, तो इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होनी पड़ेगी और टर्नओवर भी डिक्रीज होना पड़ेगा, राइट। सो इन्वेस्टमेंट कितनी, मतलब आपको प्लांट एंड मशीनरी बेचनी पड़ेगी, मतलब कितनी होगी। देखिए हमारा बेसिक क्राइटेरिया है 2.5 CR, मतलब 2.5 CR से नीचे आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और टर्नओवर जो है वो आपका 10 CR से नीचे जाना चाहिए। तब जाके जब दोनों में चेंज होगा तब भी आप इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट टर्नओवर विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल असेसिंग दी असेसमेंट ऑफ द टर्नओवर। मतलब क्या, जब भी हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, जब उसमें एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है वो हम एक्सक्लूड करेंगे ताकि हमें एक्यूरेट असेसमेंट हो, राइट। फॉर एग्जांपल देखिए कोई कोई कंपनी है, उसका इन्वेस्टमेंट है 20 CR का और टर्नओवर है उसका 200 CR का, राइट। और 200 में उसका एक्सपोर्ट ही है 110, राइट। तो एक्सपोर्ट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब 200 से हम इसको 110 को माइनस करेंगे तो वो कितना बचेगा, 90 CR, राइट। द इन्वेस्टमेंट 20 CR है, राइट, लेकिन टर्नओवर कितना है 90 CR। तो इसको कौन सी कैटेगरी में हम प्लेस करेंगे, स्मॉल कैटेगरी में, राइट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इन्वेस्टमेंट अप टू 25 CR and the turnover up to 100 CR will be taken into the small category। मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, जब इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान में रखनी है कि जब भी टर्नओवर हम कंसीडर करेंगे उसमें जो भी एक्सपोर्ट का टर्नओवर है उसे हमें एक्सक्लूड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन। और हम आप all the enterprises must register on the Udyam registration portal to get the Udyam registration certificate। देखिए अपवर्ड माइग्रेशन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट है कि इफेक्टिव डेट क्या होगी, राइट। अगर कोई कंपनी अपवर्ड माइग्रेट हुई, मान लो माइक्रो थी, उसमें से वो स्मॉल कैटेगरी में गई, स्मॉल से मीडियम कैटेगरी में अगर कोई कंपनी जाती है, कोई एंटरप्राइज जाती है, नॉट अ कंपनी, कोई एंटरप्राइज अगर जाती है, तो उसे इफेक्टिव डेट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए increase in the investment into the plant and machinery or turnover or both, and enterprises will maintain its current status till the expiry of 1 year from close of the year of registration and till 1 year following the registration year। मतलब क्या, देखिए थ्रू एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं, राइट। मान लो कोई एंटरप्राइजेस है, राइट, एक माइक्रो एंटरप्राइजेस है जो रजिस्टर हुआ है 1 जून 2025 को, राइट। उस माइक्रो एंटरप्राइज के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 CR और टर्नओवर होना चाहिए 10 CR, राइट। कोई भी एंटरप्राइजेस, मान लो ABC एंटरप्राइजेस माइक्रो एंटरप्राइज रजिस्टर हुआ 1 जून 2025 को, उसने क्या किया, परचेस की मशीनरी ऑफ से 25 CR की 1 अगस्त 2025 को उसने कुछ मशीनरी परचेस किया। लेकिन एज पर द डेफिनेशन, देखिए इसने मशीनरी परचेस की, मतलब ये माइक्रो से क्या बनना चाहिए, ये स्मॉल कैटेगरी बनना चाहिए क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, राइट। लेकिन इफेक्टिव डेट क्या होगी, देखिए उसको माइक्रो एंटरप्राइजेस ही कंसिडर किया जाएगा टिल 31 December 2026, टिल 1 year फॉलोइंग द रजिस्ट्रेशन ईयर। इसका रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा है, 2025, और टिल एंड ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग मतलब क्या, नेक्स्ट ईयर, मतलब 2026 के दिसंबर तक उसको माइक्रो ही कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो उसको स्मॉल एंटरप्राइजेस का स्टेटस कब मिलेगा, फ्रॉम नेक्स्ट डे, दैट इज
1 जनवरी 2027। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही ध्यान में रखनी है कि अगर कोई कंपनी अपग्रेड हो रही है, राइट, तो उसको नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक सेम स्टेटस रहेगा, राइट, नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक, राइट। मान लो 2025 में उसने रजिस्ट्रेशन किया था, राइट, और 2025 में ही उसने क्या किया, कुछ मशीनरी परचेस की ताकि उसका स्टेटस बढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन नेक्स्ट ईयर के एंड तक, मतलब दिसंबर 2026 तक उसका वही स्टेटस कंटिन्यू रहेगा और 1 जनवरी 2027 से उसका न्यू स्टेटस उसको मिलेगा। ये हो गया अपवर्ड माइग्रेशन के साथ। अब देखते हैं कि डाउनवर्ड माइग्रेशन में क्या होता है। देखिए, डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एंड इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इन द टर्नओवर और एंड बोथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब कोई कंपनी जब कोई एंटरप्राइजेस डाउनवर्ड मूव हो रही है, मतलब वो क्या स्मॉल एंटरप्राइजेस थी, अब उसने टर्नओवर भी खो दिया अपना और प्लांट एंड मशीनरी भी बेच दी, तो क्या हुआ, उसका वो माइक्रो में कन्वर्ट होनी चाहिए, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि उसका टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी दोनों में डिक्रीज होना चाहिए, तभी वो डाउनवर्ड मूव हो सकती है, राइट। देखिए, एंटरप्राइजेस रिमेन इन टू दी करंट कैटेगरी until the end of the financial year and will receive the new status and its benefit only from 1st April of the following financial year, right। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि एक स्मॉल एंटरप्राइजेस रजिस्टर हुआ था 1 जून 2025 को, और उसने क्या किया, कुछ अपना मशीनरी बेच दिया और उसका टर्नओवर भी डिक्रीज हो गया, राइट। ये कब हुआ, ये मान लो अगस्त 2025 में हुआ, तो उसको जो स्मॉल एंटरप्राइजेस का स्टेटस है उसको वही रहेगा कर टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखो 2025 में ये हुआ है, राइट, मतलब 25-26 इसका क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर हुआ। सो 31 मार्च एंड तक उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल कैटेगरी में ही काउंट करेंगे, जबकि उसका टर्नओवर भी डिक्रीज हुआ है, उसने मशीनरी भी बेच दी है, राइट, उसका इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हुआ है, मतलब उसको जो न्यू स्टेटस मिलने वाला है माइक्रो एंटरप्राइजेस का, वो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से देंगे, मतलब 1 अप्रैल 2026 के 6 से उसको हम माइक्रो एंटरप्राइजेस का स्टेटस देंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देखिए, ये हुई बात अपवर्ड और डाउनवर्ड माइग्रेशन की, राइट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब बैंकर जोन, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा एंड्रॉयड पे अवेलेबल है ऐप बैंकर जोन, वो भी आप डाउनलोड करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।